हालेलुया आराधना तुझको हालेलुया हालेलुया आराधना तुझको मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने सारे लोग आज के बाइबल स्टडी में जमा हुए हैं। और एक मिनट में थोड़ा सा लाइट लगा के आता हूँ। यस, तो जय मसीह की सबको। और मैं समझता हूँ कि आप सब इन दिनों में बड़ी अच्छी स्वास्थ्य में है और सुरक्षित है। और ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह है सब पर कि इस प्रकार के भयानक बीमारी में महामारी के वातावरण में परमेश्वर अपने बच्चों को कितने अद्भुत रीति से संभालता है। तो हम सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और विशेष करके सभा में जो इकट्ठा हुए हैं उन सब तमाम भाई बहनों को मसीह यीशु के मधुर नाम में बहुत बहुत सलाम और स्वागत। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार ये जो कलाम, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से पेत्रस की पहली पत्री और उसके तीसरे अध्याय में से जो कुछ हम मनन कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि ये जो स्टडीज है आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। न केवल हमारे वैयक्तिक जीवन बल्कि हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे कलीसिया के जीवन में। विशेष करके यहाँ पर जो पेत्रस तीसरा अध्याय 8 से लेकर के 17 तक जिन वचनों को हमने पढ़े हैं, जिन वचनों का हमने विभाजन किए हैं, ये विशेष तौर से कलीसियाओं के लिए है। क्योंकि अभी तक जो कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट को इस पोर्शन में से हम समझ पाए हैं कि पेत्रस का जो मुख्य जो विषय वो आदिता के बारे में, सबमिशन। तो यहाँ पर कलीसिया में विश्वासी भाई बहन एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जीना, और विशेष करके जो मुख्य बात पर पेत्रस जो एम्फसाइज कर रहा है कि हमारे मसीह जीवन में, दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियों को सामना करेंगे जिसकी वजह से हमको लगेगा कि कहीं न कहीं कारण की वजह से किसी न किसी ने हमको दुख पहुंचाया है। एक मसीही, एक विश्वासी अपने जीवन से कुछ धार्मिक कार्य, भलाई के कार्य या अच्छा कार्य या अच्छा काम उत्पन्न करना चाहता है। उसके दिल में एक चाहत है, आगे हम कदम उठाते हैं अच्छा कार्य करने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे दिलों में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा डाल देता है। तो अच्छा काम करने के वक्त पर शैतान हमें दुख पहुंचाता है। तो ये हमेशा कलीसियाओं में होता है। तो इन बातों के बारे में एक विश्वासी के जो प्रतिक्रिया किस प्रकार से होना चाहिए, रिएक्शन ऑफ अ बिलीवर व्हेन ही सफर्स। द सब्जेक्ट इज हियर द रिएक्शन ऑफ अ बिलीवर व्हेन ही सफर्स फॉर राइटियसनेस, व्हेन ही सफर्स, व्हेन ही इज हर्ट, व्हेन somebody criticizes him। अगर कोई उसका आलोचनात्मक रवैया से कुछ गलत शब्दों में से उसको डिस्करेज करेगा तो वो उसका दिल को टेंस पहुंच जाता है।
वो दुखित हो जाता है, वो निराश हो जाता है, उस समय का प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए। ये इस प्रकार के जो संदर्भ हमारे हर दिन के अनुभव में हम देखते हैं, ये होता है। और शैतान को बहुत अवसर मिलता है इस प्रकार से किसी न किसी को खड़ा करके अपने को दुख पहुंचाने के लिए। हमारे बिलीवर्स लाइफ में प्रियो हम देखते हैं, ये हमारे सबके अनुभव है। हमको खुशी देने वाले कौन है, हमको एनकरेज करने वाले कौन है, और हमको क्रिटिसाइज करने वाले कौन है, और हमको डिस्करेज करने वाले कौन है, और हमको दुख पहुंचाने वाले कौन है। हम भी कभी कभी इस जाल में फंस जाते हैं कि हमारे आचरण से, हमारे शब्दों से किसी न किसी को हम दुख पहुंचाते हैं। तो ये हमने दो बातों को देखे हैं। एक दूसरे के साथ मसीह विश्वासी भाई बहन कलीसिया में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, अपना संबंध किस प्रकार से रखते हैं, और अगर किसी के द्वारा किसी को दुख हुआ तो दुखित व्यक्ति किस प्रकार से प्रतिक्रिया करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में ये होते रहता है प्रियो, और इसकी वजह से बहुत एक छोटी सी बात की वजह से बड़ा प्रॉब्लम पैदा होता है। एक विश्वासी, एक बिलीवर इन सारे बातों को किस प्रकार से एंड्योर करना है, किस प्रकार से सहन करना है, और उस सहन करने में उसको कौन सा आशीष है, ये सारे बातों को पेत्रस लिखता है। क्योंकि पेत्रस अपने अनुभव से वो लिखता है। प्रिय, हम देखते हैं, सर्वप्रथम मैंने इस पोर्शन को 5 डिविजन्स में मैंने डिवाइड किया था। सबसे पहले यूनिटी, और उसके बाद ह्यूमिलिटी, उसके बाद चैरिटी, और उसके बाद ह्यूमिलिटी, और अथॉरिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिलीवर। लेकिन मैं थोड़ा सा एक पेत्रस के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पेत्रस इस सब्जेक्ट को कलीसियाओं को लिखने के लिए क्यों चुना। मुझे ऐसा लगता है कि अपने खुद का जीवन, अपने जीवन को उसने स्व परीक्षा किया। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, तो पेत्रस उन 3 चेलों में से था जो उनको कहा जाता था कि द इनर सर्कल, पीटर, जेम्स एंड जॉन। पीटर, जेम्स एंड जॉन। तो हम देखते हैं प्रियों की 12 चेलों में प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों को संभालते संभालते उनको कहा कि भाई, आपके बीच में, मैंने जो आपको चुना हूं, आपके बीच में अनेक प्रकार के मतभेद है। तो हम देखते हैं कि ऐसी कुछ घटनाएं हैं कि उन चेलों के बीच में ही मतभेद था, और उनके भी बीच में यूनिटी नहीं था। और कभी कभी हम देखते हैं कि चेलों के प्रति थोड़ा सा उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम भी था, और प्रभु यीशु मसीह को कभी कभी उनको डांटना पड़ा। तो पेत्रस अपने अनुभव, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के संबंध में उसको याद करके ये लिखा होगा कि रिएक्शन, पेत्रस, उसके बारे में काफी कुछ लिखा है। He was a man of impulsive reaction.
He was a man of poor tolerance and endurance. यानी कि वो अपने खुद के स्वभाव को शायद जांच के देखा होगा कि भाई ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम था, और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, ये मेरे ही जीवन में मेरा प्रतिक्रिया गलत था। तो ऐसे कई संदर्भ है जो पेत्रस रॉन्ग रिएक्शन दिखाता था। जहां पर वो खड़ा होना था फॉर राइचियसनेस, वो खड़ा नहीं हुआ, और गलत कारणों के लिए वो अपने रिएक्शन दिखाया, रेस्पॉन्स। तो इन बातों को देखते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि पीटर इज द राइट मैन टू राइट अबाउट दिस, बिकॉज व्हेन ही रोट दिस एपिसोड, द लॉर्ड हैड अ स्पेशल कॉल फॉर पीटर। पीटर का कॉलिंग था पहला, आई विल मेक यू फिशर ऑफ मैन। लेकिन जब पेत्रस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पेत्रस को कहा, ना केवल तो फिशर ऑफ मैन होगा, ना केवल तो इवेंजलिस्ट होगा, लेकिन तू एक शेपर्ड भी होगा। यू विल फीड माई लैंड, यू विल फीड माई शीप। मेरे कलीसिया के पेड़ों को तू चराएगा। तब तू एक पत्र लिखेगा पेत्रस, और उस पत्र में तू साफ लिखेगा, क्योंकि मैं तेरा जो प्रतिक्रिया मैं बहुत करीब से देखा हूं पेत्रस। तू लिख लो और विश्वासियों को बताओ कि वो भी सामान्य तेरे जैसे मामूली इंसान है, और उनसे भी गलती हो सकती है, जैसे कि तेरे हाथ से हुआ था पेत्रस। अगर तू लिखेगा तो उनके जीवन में बहुत परिणाम हो जाएगा, बहुत प्रभाव हो जाएगा। इसलिए प्रियो, जब पेत्रस लिखता है अपने अनुभव से, ये सच है या नहीं कि हमारे जीवन में कितना प्रभाव होता है। हम बिलीवर्स है, लेकिन हमारे रिएक्शन को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को। पेत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय में से हमने 8 वचन में से 3 सब्जेक्ट को निकाला। 8 वचन पढ़ेंगे। अतः सबके आखिर में सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है 8 वचन में, फाइनली बी ऑफ वन माइंड, हैविंग कंपैशन one of another, love as brethren, be pitiful and courteous। यहाँ पर ये वचन बिलीवर्स के लिए करके 3 बार, एक ही वचन में 3 बार ब्रेदरन आया है। बढ़िया। सबके सब एक मन, यानी कि सब विश्वासी बिलीवर, कृपा में और भाईचारे यानी कि ब्रदरली लव रखने वाले। और इंग्लिश बाइबल में लव एज ब्रदरन, एक दूसरे के साथ भाईचारे, ब्रदरन, लव एज ब्रदरन। तो यहां पर ये विश्वासियों के लिए है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ जब प्यार करता है, ये संसारिक प्यार नहीं है। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में से, इब्रानियों की पत्री और उसके 13 अध्याय और पहला वचन पढ़िए। भाईचारे की प्रीति बनी रहो, अति सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। क्या लिखा है? लेट ब्रदरली लव कंटिन्यू। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। कलीसिया में
एक बहुत प्रमुख गुण ये प्रदर्शित होना ये वचन का आदेश है। ये वचन का आदेश है। पौलुस जब कलीसियों की कलीसिया को लिखता है, वो विशेष करके इस प्रामुख्य गुण को जिक्र करता है अपने पत्र में, और उसका शाबाशी, उसका सराहना करता है। और वो लिखता है कि मैंने सुना। कोलोसी की कलीसिया को पौलुस ने स्थापना नहीं की, लेकिन संतों के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने सह विश्वासियों के प्रति इन विश्वासियों का प्यार का सुगंध पौलुस तक पहुंचा, जो रोम के बंदी खाना में वो वहां पर कैदी करके बैठा था। प्यार, मसीह भाईचारा का जो सुगंध वो बहुत जल्दी फैलता है। प्रिय, आजकल हम बहुत, यानी कि इसमें बहुत कम है कलीसियाओं में। सबसे पहला हमने पहले स्टडी, पिछले सप्ताह की स्टडी में यूनिटी के बारे में, तो कलीसिया में यूनिटी, एकता बना रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसी के साथ साथ मसीही भाईचारे के प्रति बनी रहे। यहाँ पर पेत्रस लिखता है, पहले पेत्रस 3 अध्याय में, भाईचारे की प्रीति रखने वाले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, By this shall all men know you are my disciples। इस कारण सारे मानव जाति जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कैसे? प्रचार करने में नहीं, कैसे? एल्डर बनने में नहीं, कैसे? एक बड़ा स्पीकर बनने में नहीं। But this shall all men know that you are my disciples if you have love one for another। एक दूसरे के प्रति आपके प्रेम को देखते हुए उसका प्रभाव इतना लोगों के ऊपर पड़ेगा कि लोग समझेंगे कि तुम सचमुच मेरे चेले हो। हमेशा मैं ये सवाल अपने आप से मैं पूछता हूं, क्या दुनिया को ये दिखाई देता है कि मैं मेरे सह विश्वासी के ऊपर कितना प्यार करता हूं? पुराने दिनों में प्रियो, जब मैं छोटा था, मैं बहुत इस प्रकार के प्यार में देखा हूं। जो बड़ी अफसोस की बात है कि उस जमाने का जो मसीह प्यार आज बहुत कम देखने को मिलता है। विश्वासी भाई बहन एक दूसरे के प्रति बहुत मसीह के प्यार में रहते थे। एकजुट, ऐक्यता और मसीह प्यार ये प्रभावशाली है। हमारे सेवकाई में जब हम सुसमाचार या जब हम हमारी इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री में लोगों को प्रभु में लाने के लिए प्रयास में रहते हैं, लोग क्या देखते हैं? हमारा सुसमाचार जिस तरह से बोलते हैं वो नहीं, हमारा मसीह प्यार, हमारे एकजुट को देखते हैं। उसका प्रभाव होता है लोगों के ऊपर और वो समझते हैं कि सचमुच ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो ये जो है प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीही प्यार, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये प्यार जो है ये बाहरी प्यार नहीं है, दिखावटी प्यार नहीं है, ये दिल से निकला हुआ प्यार है एक दूसरे के लिए। क्यों? हम मसीह के प्यार को जान लिए हैं और उस प्यार को हम बांटते हैं। हमारे में कोई प्यार नहीं है। मसीह का प्यार जो हमारे दिलों में उंडेला है, उसी प्यार को हम बांटते हैं।
लेकिन मैं समझता हूं मैं कितना कमजोर हूं प्रिय इस मसीह प्यार को बांटने में। और पेत्रस ये लिखता है कि 8 वचन में, कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले मसीह लोग ऐसे लोग होते हैं जो भाईचारे की प्रीति रखते हैं। लव एज ब्रदरन। दुनिया में अनेक प्रकार के प्यार है और हमारे परिवार में अनेक प्रकार के प्यार है। इस प्यार में कोई कठोरता नहीं है, इस प्यार में कोई कड़वापन नहीं है, इस प्यार में कोई बनावटी नहीं है। प्रभु करे कि हमारे जीवन में ऐसा प्यार का सुगंध दिखाई दे और हमारे असेंबलीज में भी, ताकि प्रभु की महिमा हो जाए और प्रभु की आशीष हमारे मंडली में आ जाए। अगर प्यार के बंधन में हम बांधे चाहते हैं प्रियो, हमारे कलीसिया में बहुत आशीष प्राप्त होगा। हमारी संगति इतना मधुर और इतना स्वीट फेलोशिप बन जाएगा। मेरी प्रार्थना रोज यही है, लॉर्ड बाइंड अस टुगेदर इन योर लव। तेरे प्यार में हमें बांध के रख प्रभु, ताकि हम एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार के हमारे दिलों में कड़वापन या कठोरपना न रखे। पौलुस, उसका जिंदगी इतना बदल गया कि वो जहां कहीं भी होता, वो ना केवल प्रभु से प्यार किया, लेकिन प्रभु के लोगों से प्यार करके उनके लिए कितना प्रार्थना किया, कितना धन्यवाद दिया। सचमुच में अगर किसी से हमें प्यार करना है तो प्रभु के लोगों के ऊपर हम प्यार करेंगे। अगर सचमुच हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार है तो मंडलियों में कितना बदलाव आ जाएगा प्रियो, कितना बदलाव आ जाएगा। ये सारे गुण हम सब में दिखाई देना। A desire for unity and a desire to love one another with a brotherly love. We love each other as brothers. हम दुश्मन नहीं है, मसीह ने हमको एक किया है, उसके प्यार में बांधा है। कैसा हम दुश्मनी दिखा सकते हैं एक दूसरे के साथ? प्रभु की प्यार हमारे दिल में अगर हो, सचमुच हम उस प्यार को हमारे चरित्र में से, हमारे आचरण में, हमारे एक्शन में हम दिखाई देंगे। आजकल बड़ी दुख की बात है प्रियो कि प्रभु का सेवकाई में मैं समझता हूं कि ना केवल विश्वासी, लेकिन बड़े बड़े नेताएं, क्रिश्चियन लीडर, एल्डर, गॉड सर्वेंट, वो एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ मतभेद की वजह से आंखों से आंख नहीं मिला सकते। ये मेरी प्रार्थना है कि हमारे सारे डिफरेंसेस को भूल जाए, हम नम्र बन के, हम सेवक है प्रभु के। अगर हमको एग्जाम्पल दिखाना है कि हम प्रभु के सेवा करते हैं, तो हमारे में प्रभु के प्यार होना जरूरी है। हम एक दूसरे से प्यार करके, हम एकजुट रहकर हम प्रभु का सेवा करेंगे, ताकि शैतान की हर कुयुक्ति और उसकी सब दुष्ट योजना का नष्ट हो जाए। शैतान नहीं चाहता है कि ये प्यार में हम बढ़े। ये प्रार्थना होना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो हम एक दूसरे को हम क्षमा भी करेंगे। और करुणामय और नम्र बनो। नम्रता, यूनिटी, चैरिटी एंड ह्यूमिलिटी, ये एक विश्वासी कलीसिया में ये हमेशा इन बातों को एक्सरसाइज में रहना, ये जो गुणों जो है, ये कार्यरत रहना, हमेशा इसके प्रयास में रहना। हम बहुत डॉक्ट्रिन सीखेंगे,
सिद्धांतों को सीखेंगे। बहुत स्पेशल मीटिंग्स में, बहुत बाइबल स्टडी, वो बड़े बड़े स्पीकर्स आएंगे, बाइबल स्टडीज देके जाएंगे, बड़े बड़े सब डॉक्ट्रिन एंड सब प्रिंसिपल सब। लेकिन भाई इसके बारे में क्या? सिर्फ प्रिंसिपल स्टडी करना लेकिन प्रैक्टिस नहीं करनी, इसके बारे में क्या? ये हमारे जीवन में, ये हमारे असेंबलीज में दिखाई देना। सबसे पहला, द क्वालिटी ऑफ अ बिलीवर should be visible in the assembly, then only our practical life will be effective and fruitful. The fruit of the Spirit, पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवनों में दिखाई देना जरूरी है। हमारे कलीसियाओं की टेस्टिमनी इसी में है। अगर ये है, ये दिखाई देता है, तो परमेश्वर का आशीष जरूर वहां पर रहेगा और उसकी महिमा होगी और लोग प्रभु के पास आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ह्यूमिलिटी, नम्र बनो, नम्र बनो। नम्रता का जो डेफिनेशन अभी तक कोई ठीक से दे नहीं पाता है। नम्रता ये नहीं कि हम कम हो जाते हैं या हम बोलते हैं कि भाई मैं नम्र हूं, मैं बहुत सॉफ्टली बात करता हूं, लेकिन नम्रता दिल में है। ये दिल की बात है। मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूं? मैं बाहर से बहुत नम्र दिखाई दे सकता, लेकिन अंदर मेरे दिल में मैं खुद से सवाल पूछता हूँ, बानी तू तेरे बारे में क्या सोचता है? हम क्या सोचते हैं हमारे दिल में हमारे बारे में? हम दूसरों के जीवन में हमारे तुलना करते हुए हम क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं? That should be reflected in our practical life. नम्र बोलो तो I am lost. I am lost. Others are first. Let others go first. I will go afterward. ये बहुत बड़ी बात है। ये बिलीवर्स लाइफ में बहुत कम होता है। हमेशा I want to be first. Humility. You know, मूसा को सबसे नम्र मनुष्य करके उसका टेस्टिमनी दिया गया है। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया मूसा को, मूसा का प्रतिक्रिया क्या था? तो बोलता है, यहोवा परमेश्वर, मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे में गुण नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है। परमेश्वर बोला, मूसा तेरे ऊपर मेरी उंगली है, तो मेरे लोगों को छुड़ाएगा मिस्र देश से, तो फरो से बात करेगा। नम्रता, लीनता का मतलब क्या है? ना केवल मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं योग्य नहीं है, मैं काबिल नहीं है, लेकिन परमेश्वर को डरने वाला, भय मानने वाला, वो नम्र रहता है। इंसान को डरने वाला नहीं है। कभी कभी हम हमारे नम्रता इंसान के सामने हम नम्र हो जाते हैं, क्यों? हम उनसे डरते हैं। कोई राष्ट्रपति या पंतप्रधान के सामने का अपने छाती के ऊपर हाथ लगा के कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकते, हम डरते हैं ना। लेकिन दिल में तो हम बोलते हैं, यार वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है। उसके सामने नम्र बनना, परमेश्वर के सामने जो नम्र बनता है वो सचमुच नम्रता का जीवन जिएगा। तो नम्रता दिल में होना चाहिए, तो आचरण में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट वर्दी।
I am what I am by the grace of God. Humility is preferring others. Humility is fear of God. Humility is acknowledging that you are what you are by the grace of God. मैं जो कुछ भी हूं वो तेरे अनुग्रह से ही हूं, मेरे काबिलियत की वजह से नहीं। प्रभु, हर दिन हम इस प्रार्थना को करेंगे तो वो नम्र रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें जो देता है, जो आशीष हमें मिलता है, वो हमारे काबिलियत की वजह से नहीं है। हमारे कमजोरियां को देखते हुए भी परमेश्वर हमें आशीष देता है। Humility is crucifying of I on the cross. स्व को सलीब पर मरवा देना, मार देना। नम्रता, लीनता में मैं या स्व कभी नहीं रहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहा? तू बढ़े और मैं घटूं। You will increase and I will decrease. सचमुच में ये नम्रता और लीनता का बात है। तो हम देखते हैं तीन बातों को, यूनिटी, चैरिटी और ह्यूमिलिटी। ये तीनों बात जो है ये ना केवल गुण है जो प्रदर्शन होना चाहिए, बल्कि इसका फल भी दिखना चाहिए। इसका फल दिखना चाहिए बोलो तो इसका प्रभाव दिखना चाहिए। इसका फल दिखना चाहिए बोलो तो इसका जो आशीष दूसरों को मिलना चाहिए। यूनिटी में से आशीष, प्यार, मसीह प्यार में से आशीष और नम्रता में से जो आशीषें जो है वो दूसरों को मिलना चाहिए। Others should be blessed by our unity, our charity and our humility. Others should be blessed. And when others are blessed, we receive the blessing. और ये हमारे दुख सहन में ये प्रतिक्रिया दिखाना बहुत ही जरूरी है। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल लाइफ में जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसके तरफ आएंगे। आइए हम 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा 9 और 10 वचन को? बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, और इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रहे। प्रभु की स्तुति हो। आपको याद होगा कि पेत्रस प्रभु यीशु मसीह का जो पर्वत का प्रवचन जरूर सुना होगा। आपको याद है? द सर्मन ऑन द माउंट। प्रभु यीशु मसीह जब उस पर्वत पर, ऑलिव पर्वत पर चढ़ के लोक समुदाय को प्रवचन दिया, द बीएटिट्यूड बोलते हैं, डिवाइन एट्रीब्यूट्स, डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स of the children of the kingdom, राज्य के संतों की गुण के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रवचन में दिया। तो पेत्रस जरूर वहां से इन शब्दों को लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आप मत्ती और उसकी 5 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इसी बात को जिक्र किया अपने संदेश में, मैथ्यू चैप्टर 5। और धन्य पुरुष, ब्लेस्ड इज द मैन, वो धन्यता के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर अपने संदेश में पुकारा, घोषित किया, द ब्लेस्ड मैन। और वहां पर से पेत्रस यहां पर लिखता है कि
जब हम दुख सहन करते हैं, धार्मिकता के लिए जो दुख सहन करते हैं, हम धन्य है। और हम धन्य इसलिए कि वचन के अनुसार यहां पर हमारे लिए आशीष का गारंटी दिया गया। क्या करना और क्या नहीं करना, आप 4 रेफरेंस को लिख लीजिएगा। मत्ती 5, 1 से 12। मत्ती 5, 1 से 12। दूसरा रेफरेंस एफिसियों की पत्री 4, 25 से 32 तक। एफिशियंस 4, 25 to 32। थर्ड कोलोसियों की पत्री 3, 12 से 14। Colossians 3, 12 to 14। चौथा रेफरेंस रोमन 12, 9 to 21। रोमन 12, 9 to 21। और आखिर में इब्रानियों की पत्री 10, 24 और 25। Hebrews 10, 24 and 25। मैंने रेफरेंसेस को क्यों दिया? क्योंकि इन रेफरेंसेस को पढ़ने के बाद यही बात को अलग अलग ढंग से इन पत्रों की लेखकों ने बयान किया है, एक्सप्लेन किया है। कैसा? बुराई के बदले 9 वचन, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। क्यों? कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीव की बुराई से और अपने होठों के छल के बात करने से रोके रहे। एक बिलीवर अपने जीवन में किस प्रकार से बोलना, the quality of communication, हमारे संभाषण, हमारे शब्दों के बारे में, हमारे बोलने के बारे में, हमारे बात करने का ढंग के बारे में। यहां पर पेत्रस विश्वासियों को लिखता है, आपके प्रतिक्रिया ना केवल दिल में है, ना केवल विचार में है, लेकिन आपके प्रतिक्रिया शब्दों में है। योर रिएक्शन इन योर हार्ट इनवर्ड, योर रिएक्शन इन योर थॉट्स और will be visible in your reaction in your words। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, इसी में कंट्रोल करने में हमको तकलीफ होती है। इसलिए पवित्र आत्मा का फल, a life which is controlled by the Holy Spirit will show forth the characteristics। Godly self-control। एक बिलीवर जब अपना रिएक्शन में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसको बहुत तकलीफ होते हैं। He falls into a dangerous zone when a believer is out of control। वो शैतान के मैदान में गिर जाता है। लेकिन अगर स्पिरिट कंट्रोल लाइफ में रहना है, स्पिरिट रेल में रहना है, और अगर पवित्र आत्मा अपने जीवन को कंट्रोल करना है, तो हमारे रिएक्शन में कंट्रोल जरूर रहेगा। क्योंकि शब्दों में हमारी प्रतिक्रिया जो है शब्दों में दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली। क्या एक विश्वासी के जीवन में बुराई और गाली ये आ सकता है?
क्या हम गाली दे सकते हैं? हम बिलीवर है ना, तो गाली कैसा निकलेगा? हम बिलीवर है तो बुराई कैसा निकलेगा? तो क्यों लिखता है फिर पेट्रुस? हम देख लेंगे, परीक्षा करेंगे हमारे जीवनों को प्रिय, क्या है इसमें, क्या है हमारे लिए। कितने बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है कि कुछ गलत कह दिया और उसके बाद मुझे पछतावा आया, मुझे बुरा लगा, अफसोस लगा। हमारे जो पुराना स्वभाव है, कितने बार वो पुराना स्वभाव बाहर निकल जाता है और कंट्रोल के बाहर जाने के बाद हमारे से गलत शब्द निकल जाता है। मैं कई विश्वासियों को भी देखा हूं, शब्द गलती उनका सब सोच ठीक है, वचन में ठीक है, लेकिन शब्दों में वो गलतियां करते हैं। इससे क्या होता है, ना केवल हम दुख पहुंचाते हैं, ना केवल हम पवित्र आत्मा को दुख लाते हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं, पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका? हमारा नुकसान। हम गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आशीष प्राप्त करने में हम रुकावट लाते हैं। देखो वही ये यहां पर देखो, इसके विपरीत आशीषित हो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। प्रियो, अच्छे गुण दिखाने के लिए, अच्छे शब्द वापरने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, उसमें हमारे लिए आशीष है। परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, हमारे जीवन आशीष से भर जाना, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ही आशीष प्राप्त करने में खुद हम हमारे जीवन में रुकावट बन जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अभी बारिश के मौसम है, तो कभी कभी बारिश थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो आइए, बारिश जब बाहर गिर रही है तो हम एक छोटा सा कप को लेकर हम बाहर हम रखेंगे। बहुत बारिश है, लेकिन क्या है, कप जो है उसमें एक भी ड्रॉप, रेन ड्रॉप कप में गिरता नहीं। बारिश तो बहुत है, लेकिन अगर हम उस कप को रखेंगे बाहर, कप के अंदर एक भी ड्रॉप गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि कप का पोजीशन ठीक नहीं है। कप का पोजीशन ठीक नहीं है, कप उल्टा है। बारिश बहुत है, कप तो छोटा है, कप ओवरफ्लो होना चाहिए, लेकिन कप उल्टा है। कप को सीधा रखो तो वो कप ओवरफ्लो होता है। उसी समान हमारा जीवन भी ऐसा है कि हमारे खुद के कमी गतियों की वजह से, ये जो यहाँ पर 9 वचन में तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए, तो इसमें हमारे लिए आशीष क्या है? जब बुराई जब हमारे जीवन में होता है, जब बुराई के बदले में हम बुराई करते हैं, वो शैतानी है। जब बुराई के बदले में, जब अच्छाई के बदले में हम अच्छाई हम करते हैं, वो मानसिक है। लेकिन हम बुराई के बदले में जब अच्छाई करते हैं तो वो दैवी है। When we give evil for evil, when we give evil for good, it is satanic.
When we give evil for evil, it is legalistic. When we give good for good, it is human. But when we give good for evil, जब हम बुराई को अच्छाई से हम करते हैं, वो दैवीय है, spiritual. There is a blessing. There is a blessing when we endure and when we do good for evil, when we suffer evil and when we do good. जब हम बुराई सहन करते हैं और हम अच्छाई, बुराई के बदले में हम अच्छाई हम देते हैं, भलाई देते हैं, तो यहाँ पर लिखा है इसके विपरीत आशीष ही दो। क्या ये संभव है प्रियो? रोमियो की पत्री में भी हम लिखते हैं, अगर किसी ने आपको बुराई किया उसको आशीष दो। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हमने पहला यूनिटी देखा, उसके बाद हमने चैरिटी देखा, उसके बाद हम क्या देखा? ह्यूमिलिटी देखा। अभी इधर हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर ब्लेसिंग। क्या अपॉर्चुनिटी है? हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आशीष के वारिस, we will inherit a blessing। वो कैसा? अच्छा किया तो हम उसके लिए अच्छा करते हैं। हम बोलते हैं ना कभी कभी, हाँ वो अच्छा किया तो हम अच्छा करेंगे, बुरा किया तो हम बुरा करेंगे। लेकिन वचन में वो सिखाता नहीं है, बाइबल में वो सिखाता नहीं है। बाइबल में क्या सिखाता है? तुम इसके लिए बुलाए गए हो कि किसी ने तुमको बुराई किया उनको आशीष दो, किसी ने तुमको बुराई किया उनको अच्छा करो। इसके लिए तुम बुलाए गए हो। क्यों? तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। Here we have an opportunity, हमारे लिए एक अवसर है। प्रियो, मैं समझता हूं कि आप भी इसका अनुभव लिए होंगे और मैं भी इसका अनुभव लिया हूं। अगर किसी ने मुझे बुराई किया, ऐसे कितने बार मैंने दूसरों के प्रति मैंने बुरा व्यवहार किया, मैं परमेश्वर के सामने कबूल करता हूं प्रिय, नम्र होकर। लेकिन ऐसे भी अनुभव मेरा है कि अगर किसी ने बुरा किया मुझे, किसी ने मुझसे बुरा व्यवहार किया, मैं प्रभु को धन्यवाद देके उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करते, मैं उस भाई को आशीष दिया। लॉर्ड ब्लेस दैट ब्रदर हु हैज हर्ट मी। जिस भाई ने मुझे, जिस बहन ने मुझे दुख दिया है, तेज पहुंचा है, उसको मैं आशीष देता हूं। आई ब्लेस दैट ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने मुझे आशीष दिया। ये मेरे अनुभव है मेरे जीवन में और आप लोगों के जीवन में भी। आपको प्रूव करना है इस बात को, आपके जीवन में टेस्ट करना है। आप टेस्ट करके देखो, जिन्होंने आपसे बुरा व्यवहार किया उनको आशीष दो। क्यों? मसीह यीशु ने हमको सिखाया है। क्यों? पवित्र वचन बाइबल में ये सिखाया है। और अगर हमको आज्ञा पालन करना है, उसने हमारे लिए आशीष ही आशीष। कितने बार इस अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्लेसिंग को हम प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग। यू प्रैक्टिस दिस, दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर ब्लेसिंग। कितना भी हमारे जीवन में लोग कितना भी हमें दुख पहुंचाएंगे, कोई बात नहीं है। हर जो घटना जो है, every incident where somebody makes you to suffer, हर घटना में जहां पर आप दुख सहन करते हो अच्छाई के लिए लोगों के द्वारा, यस विश्वासियों के द्वारा, वो एक अपॉर्चुनिटी होता है ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में हम देखेंगे, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है
और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जेब की बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई के साथ छोड़े और भलाई करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। ये कहां से लिया पेत्रस? पेत्रस बहुत ही एक बुद्धिमान, एक वाइज शेफर्ड था। वो अपने मन से ये लिखता नहीं है प्रियो। बहुत अच्छा संबोध किया है हमको। ये पेत्रस का मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन, हम हेड नॉलेज में क्या करेंगे? बहुत प्रोफेसी और बहुत बाइबल स्टडी, कैरेक्टर स्टडी, ये सब करके क्या है? यहाँ पर पेत्रस प्रैक्टिकल लिखता है डेली लाइफ में, और इसमें पेत्रस बोलता है तुम ये करोगे, ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग। हाँ, डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत डॉक्ट्रिनल स्टडीज करना है, डिसाइपलशिप, प्रभु के पीछे चलना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा डेली लाइफ एप्लीकेशन क्या है? मैं अच्छा प्रीचिंग कर सकता हूँ, लेकिन इसी में मेरा फेलियर है ना। एक अच्छा प्रीचर या अच्छा टीचर या अच्छा स्पीकर बन के क्या फायदा? मेरा इसमें मैं फेलियर हो गया, इसी में मुझे ब्लेसिंग है। पेत्रस अपने बुद्धि से ये नहीं लिखता है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं आपको, हम जब एक दूसरे से एग्जॉर्टेशन देते हैं, अपने विचार अपने बुद्धि से कभी नहीं देना। अभी आज ये क्यों पढ़ रहे, इसका प्रभाव क्यों हमारे जीवन में होता है? क्यों? ये वचन है, प्रभु का वचन। पेत्रस अपने थियोलॉजी कभी लिखता नहीं है। इसमें जो अगुवाओं है, प्रभु के सेवक लोग है, ये बहुत ही जरा यहाँ पर देख लो, पीटर का एग्जाम्पल देख लो। पीटर यहाँ पर प्रभु का वचन इस्तेमाल करता है। The power of the word of God, not the power of his mind, not the power of his thoughts. यहाँ पर ये सब जो लिखा है ना, ये पीटर ने, पेत्रस अपने प्रभु के वचनों से और शास्त्र से वो निकाल के ये हमको पेश कर रहा है। कितना अच्छा एग्जाम्पल है पेत्रस। पेत्रस यहाँ पर कुछ थियोलॉजी लिखता नहीं है। पेत्रस बोलता है कि मैं जो आपको बताता हूं ये शास्त्र में है, ये मेरा प्रभु का वचन है, प्रभु ने पुकारा हुआ है। मैं मेरा खुद का थियोलॉजी बताता नहीं है, मैं मेरा खुद का एक्सप्लेनेशन नहीं बताता, प्रभु ने। इसलिए वो यहाँ पर लिखा है वचन, वो कोटेशन देता है पुराना नियम में से। यहाँ पर इस चैप्टर में he has taken the references from the Old Testament, पुराने नियम में से ये रेफरेंस लिया है, और मत्ती 5 प्रभु के पर्वत के प्रवचन से वो यहाँ पर लिखा है, वहां पे लेकर के यहाँ पर लिखता है। अपने खुद का कुछ यहाँ पर थियोलॉजी लिखता नहीं है। आजकल हम देखते हैं बहुत लोग, चाहे वो प्रचारक हो, स्पीकर हो, बहुत कुछ बताते हैं, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, इधर उधर जाके, लेकिन हम जो देते हैं प्रभु, हम जो मैसेज देते हैं, ये कहाँ होना चाहिए? उसका बेस वचन। यहाँ पर ये सब जो लिखा है, पेत्रस पर्वत के प्रवचन, यशाया नबी और भजन,
3 कलामों में से, शास्त्र में से यहाँ पर लिखा है पेत्र। यानी कि पेत्र ये अपना पत्र लिखने के पहले उसने बाइबल स्टडी किया। When Peter wrote this epistle, he was inspired by the Spirit of God. पवित्र आत्मा ने उसको प्रेरणा दिया ये जब लिख रहा था, और बहुत सोच के पेत्रस इन वचनों को लिखता है। कौन से संदर्भ में से ये लिखता है? 3 संदर्भों में से वो लिखता है। नंबर 1, द सर्मन ऑन द माउंट, प्रभु यीशु मसीह का प्रवचन। नंबर 2, the book of prophet Isaiah. Number 3, the book of Psalms, the psalmist. पेत्रस ने बहुत बाइबल स्टडी किया होगा। वो सब बाइबल स्टडी करके इन वचनों को, आइए हम जाएंगे भजन में जाएंगे और देखेंगे पेत्रस कौन सा भजन में से इन वचनों को लिखा। क्या आप में से कुछ बता सकते हैं मुझे? या यहाँ तक पढ़ के हम बंद करेंगे। कौन सा साम से इन वचनों को पेत्रस निकाला है? Psalm 34. यस, प्रेज द लॉर्ड। भजन 34 एक बहुत आशीष देने वाला भजन है, उत्तेजन देने वाला भजन है। इस भजन को पेत्रस के जीवन में बहुत प्रभाव हुआ। निराशा के समय में, डिस्करेजमेंट के समय में, दुख के समय में, बोझ उठाने वाला का समय में, पेत्रस के पर्सनल लाइफ में भजन 34 पेत्रस ने बहुत आशीष पाया। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भजन 34 में से लेकर के अपने जीवन में वो लागू किया, अप्लाई किया। प्रियो, भजन 34 में दाऊद का अनुभव पेत्रस के ऊपर प्रभाव पड़ा। प्रियो, वहां पर दाऊद अपने साक्षी दे रहा है। भजन 34 में भयानक स्थिति में, खतरे के स्थिति में, धोखा की स्थिति में अपने दिल से, अपना आत्मा से, अपना मन से वो पुकारता है। और उस भजन को पेत्रस ने पढ़ा, पेत्रस ने स्टडी किया, पेत्रस ने अपने लाइफ में लागू किया, अप्लाई किया। और वही भजन को यहाँ पर वो लिखकर हमको बताता है, देखो मैं जो डॉक्ट्रिन तुमको लिखता हूं मेरे लाइफ में प्रभावशाली हुआ है। भजन 34 मैंने पढ़ा, दाऊद का जीवन को मैंने पढ़ा, और उस प्रभाव में से मैं यहाँ पर लिखता हूं करके पेत्रस इसलिए हमको लिखता है। जो वचन उसके जीवन में, उसके जीवन के ऊपर प्रभाव हुआ, वही वचन हमको लिखता है। एक बार हम पढ़ेंगे 34 में और इस संदेश को हम बंद करेंगे। और प्रभु की इच्छा हो, द ब्लेसिंग्स, आशीष के वारिश, दुख सहन करने में, संकट को सहन करने में, सामना और सहन करने में, धार्मिकता के लिए कौन से आशीषें हैं, कौन से आशीषें हैं, ये हमको देखना है, स्टडी करना है और इन आशीषों को प्राप्त करना है। ये दिन है आशीष के वारिश, आशीष के बारिश और आशीष के वतन। एक बिलीवर्स लाइफ में महामारी हो जरूर, लेकिन ये दिन हमारे लिए आशीष का दिन है। प्रियो, आइए 34 भजन में जाएंगे और उस इन वचनों को हम पढ़ेंगे और इस संदेश को हम बंद करेंगे। आइए 8 वचन 7 से लेकर के हम 16 तक पढ़ेंगे, 7 से लेकर के 16 तक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इस संदेश को बंद करेंगे। आइए पढ़ेंगे 34 भजन
7 से लेकर के 16, ये परमेश्वर के भय मानने वाले, परमेश्वर के संतों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए, और आज जो हम विश्वासी है, ये आशीष तुम्हारे लिए और मेरे लिए। पढ़िए कोई। यहोवा के डरों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ये यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल का ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण मृत्यु पर से मिटा डाले। 17 और 18। धर्मी दुआई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। पेतरस के जीवन में वचन 34 का प्रभाव हुआ है। सचमुच मैं यकीन करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। और पेतरस वो आशीष को लेकर के अपने 3 अध्याय में, अपने पत्र में इन बातों को जिक्र करता है। क्या हम इन बातों को सही ढंग से समझने के बाद हमारे दैनिक जीवन में हम अमल में लाएंगे और इसके अनुसार हम जिएंगे, हम लागू करेंगे? और सचमुच प्रभु की इच्छा हो तो अगले सप्ताह इन वचनों को पढ़ेंगे। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य हमारे प्रतिक्रिया में प्रभु के भय मानना। हमारे रिएक्शंस, जो कुछ परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति, लोग बुराई करते हमारे विरुद्ध, लोग बुरा व्यवहार करते, हमारा प्रतिक्रिया पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहेगा। प्रभु के भय मानने से हम क्या आशीष पा सकते हैं? हमारा पूरा चाल चलन बदल जाएगा, चरित्र बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए हम योग्य ठहराएंगे। परमेश्वर का नजर उसके डरने वालों के प्रति हमेशा रहता है। प्रभु हमें बचाने वाला है, हमारे बचाने वाला प्रभु है। धार्मियों को बचाने वाला हमारा प्रभु है, उसके प्रार्थना को सुनने वाला हमारा प्रभु है और सारी आशीष से भरने वाला हमारा प्रभु है। क्यों? हमारे चाल चलन, हमारे प्रतिक्रिया योग्य होना। एक बात को पेतरस यहाँ पर लिखता है। प्रियो, इन शब्दों में मैं संदेश को समाप्त करता हूँ। प्रभु के आशीष हम सब पर बने रहे।